हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे फ्रेंड। आज मैं जा रही हूँ ऑयल लगाने के लिए। तो ये मेरे पैराशूट ना ऑयल है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से हाथ हाथ में लेकर पूरे लेंथ पे लगाऊंगी और स्कैल्प पे भी लगाऊंगी। और कमेंट भी आया था कि चोटी बांध कर दिखाने के लिए ऑयल लगाकर, तो मैं सबका कमेंट पूरा करती हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का हाथ में लेकर पूरे स्कैल्प पे मसाज भी करूँगी और ऑयल भी लगाऊँगी पूरे बालों में। आप इस तरीके से लगाइएगा, देखिएगा आपका बाल कितना मजबूत हो जाएगा और आपका एक भी नहीं टूटेगा, झड़ेगा बाल। तो इस तरीके से मैं हमेशा जब भी बाल धोती हूँ तो इस तरीके से ऑयल लगाती हूँ पूरे बाल में। बिना स्कैल्प पे पूरे अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेना है और फिंगर से, हमेशा फिंगर से मसाज करना है अच्छी तरीके से। हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है और उसके बाद आपको लेंथ पर भी लगाना है ठीक से। और उसको चोटी बांध देना कॉम्ब करके। देखिएगा मैं चोटी बांधूंगी तो एक भी बाल नहीं टूटेगा ना झड़ेगा, क्योंकि बाल मना इस तरीके से मैं गीले बाल में लगाती हूँ तो बाल भी मजबूत रहता है, बाल टूटता झड़ता नहीं है। और मैं उतना शैम्पू का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो आपको भी शैम्पू का, जिसके बाल लंबे देखे आप शैम्पू मंगा लिए हैं उसी तरीके से देखकर फ्रेंड शैम्पू में इस्तेमाल मत करा कीजिए। जिसको सूट कर जाता है, जिसको नहीं करता तो उसका बाल कमज़ोर हो जाता है, फिर झड़ने लगता है, टूटने लगता है, गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको शैम्पू भी नहीं करना है। आप नॉर्मल चीज़ लगाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, रीठा सीका लगाइए, या नॉर्मल शैम्पू मंगवा लीजिए, वो भी मिलता है। तो वो चीज़ लगाइए फ्रेंड। आपको ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपका बाल कभी नहीं सही होगा और रूखापन आ जाएगा बालों में और फिर उसके बाद टूटने लगेगा, झड़ने लगेगा और गंजापन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शैम्पू नहीं लगाना है। जब भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि शैम्पू, क्योंकि हमारा बाल भी पूरे घुटने कितना था, मैं शैम्पू लगा कर मैं बाल को कम कर ली। मैंने शैम्पू को उठा के मैंने फेंक दिया उठाकर, क्योंकि बाल हमारा ख़राब हो गया शैम्पू से। इसी वजह से मैं आप लोग मेरे घर के लोग हैं, और इसी वजह से मैं बताती हूँ कि आप लोग शैम्पू मत लगाइए प्लीज़। आप शैम्पू मत लगाइए। आप जब भी इस्तेमाल करिए, अब रीठा सीका का ही आंवला को फुलाकर उसी से आप बाल धोइए। और न तो मुल्तानी मिट्टी से बाल धोइए, न बेसन से भी बाल साफ़ हो जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्योंकि हमारे बाल, मैंने देखिएगा, मैं वीडियो डालूँगी, मैं पहले का वीडियो मैं डालूँगी, देखिएगा कितने लंबे लंबे बाल थे, घुटने से नीचे पूरे बाल हो रहे थे। मैं शैम्पू लगा कर मैं बाल को ख़राब कर ली हूँ। अब मैं इस शैम्पू छोड़ दी हूँ तो मेरा बाल देखिए सही हो रहा है और अब बाल टूटता भी नहीं है और बाल भी सही हो गया है। आस्ते आस्ते देखिएगा, मैं 2 महीने में दिखाऊंगी बाल कितना लेंथ कितना लंबा हो गया है, और देखिएगा बाल भी घना करके मैं दिखाऊंगी। तो इसी वजह से आप लोगों को मना करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो इसी वजह से आप लोगों को भी मना करती हूँ कि आप शैम्पू मत लगाइए। तो इस तरीके से देखिए काम कर रही हूँ और एक भी बाल नहीं टूटेगा। मैं हल्के हल्के हाथ से मैं काम कर लूँगी पूरे बाल में। देखिए कितना मैं तेल लगाई हूँ, पूरा भर के लगाई हूँ, और उसके बाद चोटी बांध लूँगी। इस तरीके से आपको भी ऑयल लगाकर हल्के हल्के हाथ से पहले जब भी ऑयल लगाइए फ्रेंड तो पहले कॉम कर लीजिए। कॉम करके और ना उसके बाद हल्के हाथ से आपको कॉम, फिर चोटी बांधिए, तेल ऑयल लगाइए, फिर चोटी बांध कर छोड़ दीजिए। और देखिएगा आपका बाल का 1 महीना लगा कर देखिए, देखिए आपका बाल कितना सही हो जाएगा और झड़ेगा नहीं, टूटेगा, घना भी हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद हो फ्रेंड, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से आपको जो भी है क्या ऑयल लगाते हैं, क्या किससे आप बाल धोते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कौन सा शैम्पू लगाते हैं और कौन सा ऑयल लगाते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, तो मुझे बताइएगा किस तरीके से आपका बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, तो मैं आपका क्या लगाना है, किस तरीके से रखना है, तो मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से मैं देखिए चोटी बांध रही हूँ। इस तरीके से मैं चोटी बांध कर और जूड़ा मैं बांध लूँगी। और उसके बाद आपको मैं तो दो दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाल में इसी तरीके से छोड़ देती हूँ और उसके बाद बाल धो लेती हूँ 3 दिन के बाद। तो आपको तेल नहीं पसंद है तो आप क्या करिएगा, रात भर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और सुबह में बाल धो लीजिए। इस तरीके से भी फ़ायदा होता है।
तो बल्कि दो दिन 3 दिन छोड़ने के बाद क्या होता है और बाल मजबूत हो जाता है। इस तरीके मैं जब भी लगाती हूँ ऑयल तो 3 दिन 4 दिन इसी तरीके से छोड़ देती हूँ बालों में, और उसके बाद बाल हफ्ते में ज़्यादा ही धोने से भी बाल ख़राब होता है। अब आज लगाइए, फिर कल धो लीजिए, फिर कल लगाइए, परसों धो लीजिए, इस तरीके से बाल कमज़ोर हो जाता है, रूखापन आ जाता है बाल में। जितना पानी आप डालिएगा बाल में उतने बाल ना रूखापन होगा, बाल रूखापन होगा तो समझो बाल कमज़ोर होना। इस तरीके से बाल कमज़ोर होता है आस्ते आस्ते। पुराने के लोग देखते हैं कितने लंबे लंबे बाल होते थे, बाल में हफ्ते हफ्ते में एक एक हफ्ते जूड़ा बांध के रखती थी उन लोग। और जूड़ा बांध कर रख कर और उसके बाद एक हफ्ता होता था तब बाल खोलती थी, और बाल में शैम्पू नहीं लगाती थी, रीठा सिकाकाई आंवले से बाल धोती थी। देखिए बाल लंबे लंबे, तो आपके किसी के भी बाल लंबे नहीं हैं। जिसके भी देखिएगा सबको छोटे छोटे बाल है। जो खिजमत करते हैं उसी का बाल लंबा, नहीं तो बाकी सबका गंजेपन है, किसी का बाल छोटा है, किसी का बाल पतला है। इस तरीके से सबके बाल ख़राब हो रहा है। तो केमिकल वाला शैम्पू है, केमिकल वाला शैम्पू से इस्तेमाल करते हैं, उससे बाल टूटता है, झड़ता है, पतला होता है। तो आप ना प्लीज़ प्लीज़ शैम्पू का इस्तेमाल मत करिएगा। आप जब भी करिएगा रीठा सिकाकाई या आंवला का इस्तेमाल करिए, या ना तो आप मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए। इस तरीके से आपको धोना है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड। इस तरीके चोटी बांध लेना है पूरा घुमा के, और मैं रात भर के लिए मैं बांध के छोड़ देती हूँ, ये जूड़ा बांध कर। और उसके बाद मैं 3 दिन के बाद खोलती हूँ बाल।